दोस्तों, आज मैं आपसे दिल की एक ऐसी सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जिसे ज्यादातर लोग मानना नहीं चाहते। जब लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि असली लड़ाई चार्ट्स, इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज या फिर मार्केट की अनप्रिडिक्टेबल मूव्स से है। लेकिन सच्चाई ये है, असली जंग कहीं और होती है। असली जंग हमारे दिमाग के अंदर होती है। मैंने हजारों ट्रेडर्स को आते जाते देखा है। कुछ लोग सपनों के साथ आते हैं, करोड़ों कमाने की उम्मीद के साथ, लेकिन कुछ महीनों में ही हार मानकर चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट ने उन्हें हराया, जबकि असल में उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी आदतें, उनकी ही कमजोरियां उनकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई। आप सोचिए, कितनी बार आपने खुद अपने फैसले को लेकर शंका की है। कितनी बार लालच ने आपको गलत जगह एंट्री लेने पर मजबूर किया है। कितनी बार डर ने आपको सही समय पर एग्जिट नहीं करने दिया, और कितनी बार आलस ने आपको वो मेहनत करने से रोका जो असल में आपकी सफलता का रास्ता बन सकती थी। यही फर्क है 99% और 1% ट्रेडर्स में। 99% लोग अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का शॉर्टकट समझते हैं। लेकिन 1% लोग समझते हैं कि यह खेल दिमाग का है, यह पेशेंस का है, यह डिसिप्लिन का है, यह कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ का है। अगर आपके पास एक सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी हो, फिर भी अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो स्ट्रेटजी बेकार है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट मजबूत है तो एवरेज स्ट्रेटजी भी आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकती है। याद रखिए, चार्ट सबको दिखते हैं, न्यूज सबको मिलती है, स्ट्रेटजीज हर किसी के पास होती है, लेकिन माइंडसेट वही है जो 1% को बाकियों से अलग बनाता है। यही हिडन बैटल है जो हर ट्रेडर को अपने अंदर जीतनी होती है। आज इस जर्नी में हम उसी बैटल को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि वो कौन सी सोच है जो आपको भीड़ से अलग करती है और आपको उस छोटे से लेकिन बेहद खास 1% क्लब में खड़ा कर देती है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, असली जंग चार्ट्स या मार्केट से नहीं बल्कि हमारे अपने माइंड से होती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यही सच्चाई है तो आखिर क्यों 99% ट्रेडर्स हार जाते हैं? क्यों वो अपने सपनों तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं? क्यों वो वही गलतियां बार बार दोहराते हैं? मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। सोचिए, एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है। उसकी आंखों में सपने हैं, दिल में उम्मीदें हैं। उसे लगता है कि ट्रेडिंग ही वो रास्ता है जो उसे फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगा। शुरू में शायद वो लकी हो जाता है, कुछ ट्रेड्स जीत भी जाता है, और उसी जीत से उसके अंदर एक आग जलती है, लालच की आग। वो सोचता है, अगर आज इतना कमा सकता हूं तो कल और ज्यादा क्यों नहीं? और यहीं से उसकी गिरावट शुरू होती है। धीरे धीरे वो डिसिप्लिन खो देता है। अब चार्ट्स को देखने से पहले उसके मन में सिर्फ प्रॉफिट का ख्याल आता है। उसका पेशेंस खत्म हो जाता है। सही मौके का इंतजार करने की बजाय वो हर जगह एंट्री लेने लगता है, और जब मार्केट उसके खिलाफ जाता है तो डर उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। कभी आपने नोटिस किया है, एक हार ट्रेडर को कितना तोड़ देती है? एक ट्रेड का नुकसान उसके पूरे कॉन्फिडेंस को हिला देता है, और फिर वो अपने अगले ट्रेड में इतनी शंका भर लेता है कि सही मौके पर भी कदम नहीं उठा पाता। यही साइकिल बार बार चलता है, लालच से एंट्री, डर से एग्जिट, और बीच में टूट चुका कॉन्फिडेंस। 99% ट्रेडर्स इसी जाल में फंसे रहते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें मार्केट समझ नहीं आया, जबकि सच्चाई ये है कि वो खुद को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने कभी खुद से ये सवाल नहीं पूछा कि क्या मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं? क्या मैं पेशेंस रख सकता हूं? क्या मैं लॉसेस को एक्सेप्ट कर सकता हूं? मैंने जिन लोगों को सफल होते देखा है, उनमें और बाकियों में सबसे बड़ा फर्क यही था, माइंडसेट। 99% लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो वो हार मान लेते हैं। वो ये नहीं समझते कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। दोस्तों, आपको याद रखना होगा, मार्केट हमेशा आपको परखेगा। कभी वो आपकी लालच की परीक्षा लेगा, कभी आपके डर की। कभी वो आपके पेशेंस को खींचेगा तो कभी आपके डिसिप्लिन को चैलेंज करेगा। और सच ये है कि 99% लोग इन इम्तिहानों में फेल हो जाते हैं। तो जब आप पूछते हैं कि क्यों 99% ट्रेडर्स फेल होते हैं, तो उसका जवाब सिंपल है, वो मार्केट से नहीं हारते, वो खुद से हार जाते हैं। उनकी लड़ाई बाहर से कम और अंदर से ज्यादा होती है। यही हिडन बैटल है, और यही रीजन है कि क्राउड हमेशा हारती है और वो छोटा सा 1% जीतता है। और दोस्तों,
जैसा कि मैंने कहा, 99% ट्रेडर्स मार्केट से नहीं बल्कि खुद से हारते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो एक ऐसी ताकत को कभी अपनाते ही नहीं जो ट्रेडिंग की सबसे जरूरी स्किल है, पेशेंस। अब आप सोच रहे होंगे, पेशेंस इतना जरूरी क्यों है? तो चलिए मैं आपको एक सच बताता हूं। ट्रेडिंग दरअसल एक वेटिंग गेम है। यहां जीत उन्हीं की होती है जो इंतजार करना जानते हैं। पर ज्यादातर लोग मार्केट में आते ही सोचते हैं कि हर पल पैसा कमाना है, हर कैंडल से प्रॉफिट निकालना है, और इसी जल्दीबाजी में वो हार जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, मार्केट हर दिन आपको सैकड़ों सिग्नल्स देता है, लेकिन उनमें से सही ट्रेड का मौका बहुत कम आता है। और जब तक आप उस सही मौके का इंतजार नहीं करते, आप बार बार वही गलती करते रहेंगे। रॉन्ग एंट्रीज, गलत एग्जिट्स और लगातार नुकसान। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना करें। पेशेंस का मतलब है सही समय तक खुद को रोकना, खुद को कंट्रोल करना और तब तक इंतजार करना जब तक आपके रूल्स, आपकी स्ट्रैटेजी और मार्केट एक साथ सिग्नल ना दें। मैंने काउंटलेस ट्रेडर्स देखे हैं जो हर दिन दर्जनों ट्रेड्स लेते हैं, बस इसलिए कि उन्हें लगता है कुछ तो होगा। लेकिन सच यही है कि जितनी बार आप बिना पेशेंस के ट्रेड करेंगे, उतनी बार मार्केट आपको सजा देगा। लेकिन जब आप सही मौके का इंतजार करते हैं, तो वो एक ट्रेड ही आपके कई लॉसेस रिकवर कर सकता है। पेशेंस एक ऐसी शक्ति है जिसे बाहर से कोई नहीं देख सकता। ये आपके अंदर का खेल है। जब बाकी लोग घबराकर बाय या सेल कर रहे होते हैं, तब पेशेंस वाला ट्रेडर चुपचाप इंतजार करता है। वो जानता है कि उसका पल आएगा, और जब आएगा तो वो बिना झिझक एक्शन लेगा। यही फर्क है भीड़ और 1% ट्रेडर में। सोचिए, जिंदगी में भी जिन लोगों ने बड़े मुकाम हासिल किए हैं, क्या वो रातों रात वहां पहुंचे? नहीं, उन्होंने सालों तक इंतजार किया, मेहनत की और सही समय पर सही कदम उठाया। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। मार्केट उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो सब्र करना जानते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि पेशेंस को लोग कमजोरियों में गिनते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इंतजार करूंगा तो पीछे रह जाऊंगा, जबकि सच ये है कि इम्पेशेंस ही उन्हें पीछे कर देता है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में पेशेंस कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब आप हर ट्रेड के पीछे भागना छोड़ देंगे, जब आप समझ जाएंगे कि हर सिग्नल आपके लिए नहीं बना है, तभी आप उस लेवल पर पहुंचेंगे जहां प्रॉफिट्स आपकी ओर खींचने लगेंगे। तो अगर आप 1% ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं इंतजार कर सकता हूं? क्या मैं अपने अंदर उस आग को कंट्रोल कर सकता हूं जो मुझे हर पल ट्रेड करने पर मजबूर करती है? अगर हां, तो समझ लीजिए, आपने ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक सुपर पावर अपने हाथ में ले ली है, पेशेंस। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, पेशेंस वो ताकत है जो आपको सही समय तक इंतजार करना सिखाती है। लेकिन सिर्फ इंतजार कर लेना ही काफी नहीं है, सही समय आने पर एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। और यही चीज हमें डिसिप्लिन सिखाती है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपने रूल्स और अपने प्रिंसिपल्स को किसी भी हालत में फॉलो करेंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत आती है। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना है, पर जब टाइम आता है तो हमारे इमोशंस हमारे डिसीजंस पर हावी हो जाते हैं। और यही जगह है जहां 99% लोग हार मान जाते हैं। सोचिए, आपने एक रूल बनाया कि आप केवल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ही लेंगे। आपने खुद से वादा किया कि स्टॉप लॉस हमेशा लगाएंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट आपकी डायरेक्शन के खिलाफ जाती है, अचानक आपके अंदर की आवाज कहती है, अरे थोड़ा और वेट कर लेता हूं, शायद रिवर्स हो जाए। और वही छोटी सी गलती धीरे धीरे आपके पूरे अकाउंट को खा जाती है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स बनाना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है उन रूल्स को हर हाल में निभाना। जब मार्केट आपको लालच से भरा सिग्नल दे, तब भी अपने प्लान पर टिके रहना। जब आपके आसपास हर कोई बाय या सेल कर रहा हो, तब भी अपने रूल्स से बाहर न निकलना। यही कंसिस्टेंसी का असली राज है। मैंने एक बार एक ट्रेडर को कहते सुना था, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग इज नॉट एनालिसिस, इट्स फॉलोइंग योर ओन रूल्स। और सच यही है। एनालिसिस सीखना आसान है, स्ट्रैटेजीज बनाना भी आसान है, लेकिन उन स्ट्रैटेजीज पर टिका रहना, हर हाल में अपने रूल्स को निभाना, यही सबसे कठिन काम है। और यही काम डिसिप्लिन आपसे करवाता है। सोचिए, एक खिलाड़ी अगर हर दिन अलग अलग रूल्स के साथ खेले, तो क्या वो कभी जीत सकता है? कभी भी नहीं। उसी तरह एक ट्रेडर अगर हर दिन इमोशंस के हिसाब से चलेगा, तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी।
और ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। प्रॉफिट या लॉस एक दिन का खेल है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपके पूरे करियर का फ्यूचर तय करती है। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब मार्केट आपको झूठी उम्मीदें दिखाता है, जब वो आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का लालच देता है। लेकिन 1% ट्रेडर्स जानते हैं कि उनकी असली जीत शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ में है। दोस्तों, याद रखिए, डिसिप्लिन के बिना पेशेंस अधूरा है और पेशेंस के बिना डिसिप्लिन कमजोर है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर पेशेंस आपको सही समय तक इंतजार करना सिखाता है, तो डिसिप्लिन आपको सही समय पर सही कदम उठाना सिखाता है। और यही दो क्वालिटीज मिलकर कंसिस्टेंसी पैदा करती हैं। कंसिस्टेंसी वो ताकत है जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स को एक दिन बड़े सक्सेस में बदल देती है। कंसिस्टेंसी ही वो रास्ता है जो आपको क्राउड से अलग करके 1% के क्लब में खड़ा कर देती है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, पेशेंस और डिसिप्लिन ही कंसिस्टेंसी की असली नींव है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब हमें पता है कि कंसिस्टेंसी इतनी जरूरी है, फिर भी क्यों बार बार हम उससे भटक जाते हैं? क्यों हम अपने ही बनाए रूल्स को तोड़ देते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारे दो सबसे बड़े दुश्मनों में, फियर और ग्रीड। हाँ, डर और लालच। ये दोनों ऐसे अदृश्य दुश्मन हैं जो हर ट्रेडर के अंदर मौजूद रहते हैं। और अफसोस ये है कि ज्यादातर लोग इन्हें पहचानते ही नहीं। वो समझते हैं कि उनकी हार मार्केट की वजह से है, लेकिन असल में मार्केट तो सिर्फ एक आईना है। वो आपको वही दिखाता है जो आपके अंदर है। सोचिए, जब आप किसी ट्रेड में जाते हैं और थोड़ी देर बाद मार्केट आपके खिलाफ चला जाता है, तो आपके अंदर डर पैदा होता है। ये डर आपको डिसीजन लेने नहीं देता। आप सोचते हैं, अगर अभी एग्जिट करूंगा तो लॉस फिक्स हो जाएगा, चलो थोड़ा और रुकता हूं। और यही थोड़ा और आपके छोटे लॉस को बड़ा कर देता है। अब बात करते हैं ग्रीड की। जब एक ट्रेड आपके फेवर में जाता है और आपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही प्रॉफिट देख लिया, तो अंदर से आवाज आती है, अरे थोड़ा और प्रॉफिट ले लेता हूं, मार्केट और ऊपर जाएगा। और उसी लालच में आप एग्जिट मिस कर देते हैं। मार्केट रिवर्स होता है और आपका प्रॉफिट गायब हो जाता है। यानी डर आपको बाहर निकलने नहीं देता और लालच आपको सही समय पर बाहर निकलने नहीं देता। दोनों का नतीजा एक ही है, आप हार जाते हैं। दोस्तों, मैंने काउंटलेस ट्रेडर्स को देखा है जो अपनी जिंदगी भर फियर और ग्रीड के इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते। वो बार बार वही गलतियां करते हैं और हर बार सोचते हैं कि अगली बार वो बेहतर करेंगे। लेकिन जब तक आप इन दोनों दुश्मनों को पहचान कर उन्हें कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक मार्केट आपको बार बार सबक सिखाता रहेगा। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, ये माइंड का खेल है। और फियर और ग्रीड वही कमजोरियां हैं जिन्हें मार्केट हर दिन आपके सामने उजागर करता है। आप जीतेंगे या हारेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इन दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं। मैंने एक बार सुना था, द मार्केट इज डिजाइन्ड टू एक्सप्लॉइट ह्यूमन इमोशंस। और ये सच है। मार्केट बार बार आपके डर और लालच की परीक्षा लेगा और 99% ट्रेडर्स फेल हो जाएंगे। लेकिन 1% ट्रेडर्स वो होते हैं जो अपनी इमोशंस को पहचानते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और फिर उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं। सोचिए, अगर आप अपने अंदर के डर और लालच पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो मार्केट आपके खिलाफ क्या कर सकता है? कुछ नहीं, क्योंकि तब आप हर ट्रेड को एक गेम प्लान की तरह देखेंगे, न कि एक इमोशनल गैम्बल की तरह। दोस्तों, याद रखिए, फियर और ग्रीड सिर्फ दुश्मन नहीं है, ये आपके सबसे बड़े टीचर्स भी हो सकते हैं, अगर आप इन्हें समझना सीख लें। जो ट्रेडर इन्हें मास्टर कर लेता है, वही सच में मास्टर ट्रेडर कहलाने के लायक होता है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, डर और लालच आपके सबसे बड़े दुश्मन भी हैं और अगर आप चाहें तो आपके सबसे बड़े टीचर्स भी। लेकिन इन दोनों को हराने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है, वो है कॉन्फिडेंस। हाँ, आत्मविश्वास। ट्रेडिंग की दुनिया कैओस से भरी हुई है। हर मिनट मार्केट बदल रहा होता है। कभी न्यूज फ्लो आपकी स्ट्रेटेजी को हिला देता है, कभी अचानक वॉलेटिलिटी आपके चार्ट्स को मीनिंगलेस बना देती है। ऐसे माहौल में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप हर ट्रेड के साथ हिलते रहेंगे। सोचिए, आपने अपनी स्ट्रेटेजी पर मेहनत की, बैक टेस्ट किया, रूल्स बनाए, लेकिन जब असल मार्केट में उसका पहला ही ट्रेड आपके खिलाफ गया, तो अंदर से आवाज आती है, शायद ये काम नहीं कर रही, शायद मुझे स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए। और इसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण आप किसी एक प्लान पर टिक नहीं पाते।
नतीजा ये होता है कि हर बार बीच में स्ट्रैटेजी बदलकर आप और ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और सोचें कि मार्केट हमेशा आपकी सुनेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर, अपने एनालिसिस पर और अपने प्रोसेस पर भरोसा करना, इवन जब मार्केट आपके खिलाफ जा रहा हो। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिनके पास बेहतरीन नॉलेज था, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी के कारण वो हर मौके को खो देते थे। और मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जिनके पास एवरेज स्ट्रैटेजीज थीं, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना मजबूत था कि उन्होंने उन स्ट्रैटेजीज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स निकाले। फर्क सिर्फ एक चीज का था, सेल्फ बिलीफ। कॉन्फिडेंस आपको केओस में क्लैरिटी देता है। जब बाकी लोग पैनिक में गलती कर रहे होते हैं, तब कॉन्फिडेंट ट्रेडर शांत रहता है। वो जानता है कि उसका प्लान टेस्टेड है, उसका प्रोसेस सही है, और अगर आज नुकसान भी हुआ तो वो उसके पूरे जर्नी का हिस्सा है। याद रखिए, मार्केट का काम आपको हिलाना है। वो हर दिन आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, आपके डिसिप्लिन को चैलेंज करेगा और आपके इमोशंस से खेलेगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो ये सब स्टॉर्म आपके अंदर से गुजर जाएगा, बिना आपको तोड़े। कॉन्फिडेंस आपको वो ताकत देता है कि आप लॉस को भी एक सीख की तरह देखें, न कि एक हार की तरह। ये वही क्वालिटी है जो 1% ट्रेडर्स को बाकियों से अलग करती है। वो हर लॉस के बाद भी अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रोसेस से आती है। दोस्तों, एक सच ये भी है कि कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता। कोई किताब, कोई वीडियो, कोई गुरु आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता। कॉन्फिडेंस केवल प्रैक्टिस से, अनुभव से और बार बार गिरकर उठने से आता है। यह आपके अंदर ही बनता है, जब आप खुद को हर बार साबित करते हैं। और जब एक ट्रेडर सच में कॉन्फिडेंट हो जाता है, तब वो केओस में भी शांत रहता है। मार्केट चाहे जैसा तूफान लाए, वो अपने एनालिसिस और अपने फैसलों पर भरोसा रखता है। और यही भरोसा उसे उस 1% क्लब में खड़ा कर देता है जहां बाकी सिर्फ सपने देखते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, कॉन्फिडेंस कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह आपके अंदर बनता है। जब आप बार बार गिरकर उठते हैं, जब आप लॉसेस को हार नहीं बल्कि सबक मानते हैं, जब आप केओस में भी खुद पर भरोसा करते हैं, तब असली कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और यही कॉन्फिडेंस आपको उस आखिरी दरवाजे तक ले आता है जहां सिर्फ 1% ट्रेडर्स पहुंचते हैं। हाँ, वही 1%, वो लोग जिन्हें देखकर बाकी 99% ट्रेडर्स सिर्फ सपना देखते हैं। लेकिन सच मानिए, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई लक नहीं है, ये माइंडसेट है, द 1% माइंडसेट। अब सवाल ये है कि 1% माइंडसेट आखिर है क्या? ये माइंडसेट वो है जहां एक ट्रेडर अपने हर इमोशन पर कंट्रोल रखता है। वो जानता है कि डर आएगा, लालच आएगा, शक होगा, लेकिन उसके डिसीजंस इन सबसे ऊपर होंगे। वो हर बार अपने रूल्स पर चलेगा, चाहे मार्केट कुछ भी कहे। 1% माइंडसेट वो है जहां पेशेंस आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। आप जानते हैं कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। आप जानते हैं कि सही मौके का इंतजार करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 1% माइंडसेट वो है जहां डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं, बल्कि आदत बन जाता है। आप हर रोज वही रूटीन फॉलो करते हैं, आप हर बार वही रूल्स अपनाते हैं, और जब बाकी लोग शॉर्टकट्स खोज रहे होते हैं, तब आप कंसिस्टेंसी की राह पर स्टेडिली चलते रहते हैं। और सबसे अहम, 1% माइंडसेट वो है जहां कॉन्फिडेंस आपका कांस्टेंट साथी है। आप अपने लॉसेस को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। आप जानते हैं कि हर लॉस आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। आप खुद पर भरोसा रखते हैं क्योंकि आपने अपनी मेहनत, अपना प्रोसेस और अपना डेडिकेशन देखा है। दोस्तों, 1% माइंडसेट अपनाने का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट से कभी हारेंगे ही नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब बाकी 99% हारते हैं, वो टूट जाते हैं, लेकिन 1% हारकर और मजबूत हो जाते हैं। बाकी लोग हार को अंत मानते हैं, लेकिन 1% लोग हार को नए शुरुआत का सबक मानते हैं। और यही कारण है कि वो सबसे अलग नजर आते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, जब मार्केट क्रैश करता है, तब 99% ट्रेडर्स पैनिक में सेल कर देते हैं, लेकिन वही 1% ट्रेडर्स काल्मली बैठकर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जब बाकी लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, तब ये 1% अकेले खड़े रहते हैं, और यही अकेलापन उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। याद रखिए, 1% माइंडसेट सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी में भी आपको बाकी भीड़ से अलग कर देता है।
ये माइंडसेट आपको कंट्रोल, पेशेंस, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस सिखाता है। और जब ये चारों क्वालिटीज एक ट्रेडर के अंदर एक साथ होती हैं, तब वो सिर्फ मार्केट में नहीं जीतता, वो खुद जिंदगी में जीत जाता है। दोस्तों, अगर आप सच में वो ट्रेडर बनना चाहते हैं जिसे देखकर बाकी लोग सपने देखते हैं, तो आपको चार्ट से पहले अपना दिमाग बदलना होगा। आपको स्ट्रेटजीज से पहले अपना माइंडसेट बदलना होगा। और जिस दिन आपने ये कर लिया, उस दिन आप भी उस 1% क्लब का हिस्सा होंगे जहां पहुंचने की चाह हर किसी की होती है, लेकिन जगह सिर्फ कुछ चुनिंदा को मिलती है। दोस्तों, इस पूरी जर्नी में हमने देखा कि ट्रेडिंग कोई चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, ये माइंड का खेल है। ये उस हिडन बैटल की कहानी है जो हर ट्रेडर अपने अंदर लड़ता है, और इसी बैटल का नतीजा तय करता है कि आप 99% की भीड़ का हिस्सा बनोगे या उस 1% के खास क्लब में जगह पाओगे। हमने पेशेंस की ताकत देखी, वो सुपर पावर जो आपको सही मौके का इंतजार करना सिखाती है। हमने डिसिप्लिन की अहमियत समझी, वो आदत जो कंसिस्टेंसी को जन्म देती है। हमने फियर और ग्रीड जैसे दुश्मनों की पहचान की जो हर दिन आपके डिसीजंस को टेस्ट करते हैं। और हमने कॉन्फिडेंस की ताकत जानी, वो भरोसा जो केओस के बीच भी आपको स्टेडी रखता है। लेकिन सबसे ऊपर हमने जाना कि ये सब क्वालिटीज मिलकर सिर्फ एक ही चीज बनाती है, द 1% माइंडसेट। यही माइंडसेट वो दरवाजा है जो आपको भीड़ से अलग करता है। यही माइंडसेट आपको उस ट्रेडर में बदलता है जिसे देखकर लोग कहते हैं, काश मैं भी ऐसा बन पाता। याद रखिए, मार्केट आपको रोज टेस्ट करेगा। वो आपके पेशेंस को चैलेंज करेगा, आपके डिसिप्लिन को हिलाएगा, आपके डर और लालच से खेलेगा और आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने अपने माइंडसेट को मास्टर कर लिया, तो कोई मार्केट, कोई सिचुएशन, कोई क्रैश आपको रोक नहीं सकता। आखिर में ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग की कहानी नहीं है, ये आपके माइंडसेट की कहानी है। ये आपकी उस इनर बैटल की कहानी है जो अगर आप जीत गए तो न सिर्फ मार्केट बल्कि जिंदगी का हर मैदान आपके लिए खुल जाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट कैसा है, असली सवाल ये है, क्या आप अपने अंदर वो 1% माइंडसेट जगाने के लिए तैयार हो? धन्यवाद।